ओम श्री विश्वेश्वराय वरदाय भुवनेश्वराय नमो नमः। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही रहस्यमय आख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, विवेक पर निर्णय लीजिएगा और इसको अन्य लोगों तक भी बताइएगा, इसको फैलाइएगा, क्योंकि यह मैं नहीं समझता किस कारण से हमारे पुराण के रचनाकार या ऋषि मुनि या उनके उपरांत आने वाले अन्य आचार्यों ने या जिस किसी ने भी किस कारण से लोगों को उनके उद्धार के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी शांति के लिए लंबे लंबे स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना, पूजा पाठ इत्यादि निर्धारित कर दिए। जैसे पुष्पदंत द्वारा रचित स्तुति कितनी लंबी है, उसको कैसे लोग पढ़ेंगे वर्तमान समय में, कलिकाल में, जहाँ पर इस सांस्कृतिक शिक्षा का नितांत अभाव सा हो रहा है। वहाँ पर इतने लंबे लंबे प्रार्थना और स्तुति लोग कैसे पढ़ेंगे। रावण द्वारा रचित तांडव स्तोत्र उतना लंबा कठिन कैसे लोग पढ़ेंगे। और क्यों करके छोटी छोटी चीज़ों को जो अत्यंत लाभकारी हैं, जो पुराणों में वर्णित भी हैं, उनको क्यों लोगों ने छोड़ दिया, आचार्यों ने, ऋषियों ने क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात कि ऋषि मुनि आचार्य जो भी हों, व्याख्याकार जो भी हों, उन लोगों के द्वारा रचित स्तुति को, प्रार्थना को, पूजा पाठ को तो लोगों को बताया गया, लेकिन स्वयं भगवान ने जो निर्देशित किया है, लोगों को आदेशित किया है, बताया है कि ऐसा करो, और सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में उसको क्यों नहीं बताया गया, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, जबकि ये लोक कल्याणकारी है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि लोगों ने केवल बड़ी बड़ी स्तुतियां, बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ ही सबको बताए, लेकिन इन छोटी चीजों को उपेक्षित कर दिए, नहीं बताए। क्यों नहीं बताए मुझे नहीं पता। और इतनी रहस्यमय चीज, इतनी लोकोपकारी, इतनी लोक कल्याणकारी चीज को क्यों रहस्य में ही छोड़ दिया गया, मैं आज आपको यह बता रहा हूं। जब प्रलय होता है, युगांत, युगों का अंत होता है, तब समस्त ब्रह्मांड एक जल के रूप में होता है। चारों तरफ जल ही जल होता है, कुछ नहीं होता है, मात्र जल होता है। फिर उस जल में भगवान बिंदु रूप में शक्ति और पुरुष, मतलब भगवान बिंदु रूप में उस जल में निवास करते हैं। और बहुत समय बाद या कुछ समय बाद जब उनकी पुनः इच्छा जागृत होती है, तो वो फिर अपने आप को विभाजित करना शक्ति में, देवी देवताओं में शुरू कर देते हैं। ग्रह उपग्रह आदि निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। यह हर युग की बात है। ऐसे ही आदिकाल में, वाराह कल्प में, जब चारों तरफ जल ही जल था, कुछ नहीं था, पेड़ पौधा कुछ नहीं, पर्वत पृथ्वी कुछ नहीं थी, चारों तरफ केवल जल ही जल था। उसी में भगवान बिंदु रूप में निवास कर रहे थे। बहुत काल उपरांत उनको इच्छा हुई कि सृष्टि करें या अपने आप को विभाजित करें। देखिए, इच्छा ऐसी चीज है जो विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तो इच्छा उत्पन्न होती है, विक्षोभ नहीं है तो इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। जब कोई अंदर दूषण, प्रदूषण इत्यादि कहीं से भी कहीं कोई आता है, तभी ये इच्छा, कामना इत्यादि उत्पन्न होती है। वैसे भगवान के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दोनों तरफ लेके चलेंगे कि इच्छा अनिच्छा, भूत प्रेत, भविष्य वर्तमान, जीव निर्जीव, दैत्य दानव, नाग किन्नर नग जो भी हैं, सब उनकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों का भोग प्राप्त करके फिर विलीन हो जाते हैं। तो जब उनको इच्छा हुई अपने आप को विभाजित करने की, तो तब उनसे सब कुछ अलग होना शुरू हो गया।
इधर इनके रोम के कूप, रोमे के जो छेद हैं, कूप हैं, उनसे कण निकले। वो कण जो है सब मिलकर के पृथ्वी का रूप धारण कर लिए। शक्ति भी अपना, कई तरह की शक्तियां जो थी वो भी अलग हो गई। इधर जब कण निकले तो सब मिलकर के पृथ्वी बन गए। पृथ्वी मतलब ये जो आज की पृथ्वी है वह पृथ्वी नहीं। पृथ्वी एक रूप में, धरती एक बहुत ही सुंदरी, बहुत ही आकर्षक, मनोहारी रूप धारण करके सुंदरी स्त्री उत्पन्न हो गई, बन गई। क्योंकि इस भगवान के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, अतः उनको उस सुंदरी को देख करके उनके मन में कामना जग गई, प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया, और उनके ही अंग से निकली थी वो, तो उसको उन्होंने अर्धांगिनी बना लिया। और अर्धांगिनी बनाने के बाद उस सुंदरी के साथ पता नहीं कितने दिव्य हजार वर्षों तक वो उसके साथ विहार करते रहे। इसी बीच में, इनके दिव्य वर्ष तक विहार करने के ही बीच में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा वगैरह देवता आदि उत्पन्न हुए। सृष्टि आरंभ हो गई। नाग, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, दैत्य, राक्षस सब उत्पन्न हो गए। इधर क्या हुआ कि भगवान के साथ सुंदरी को देख करके दैत्यों ने क्या किया कि भगवान से उस सुंदरी को छीन लिया और छीन कर लेकर चले गए पाताल लोक में। अभी जब भगवान को यह अनुभव हुआ कि वो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कारण ये कि मेरे से शक्ति अलग हो गई थी और मैं कुछ कर नहीं सका था, तब उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के लिए निरत हो गए कि अब मैं तपस्या करके शक्ति अर्जित करूंगा। जब वो तपस्या में लीन होने लगे तब धरती जो है कातर स्वर में उनसे पूछी कि हे प्रभु, अब मेरा क्या भविष्य होगा, मैं क्या करूं, कैसे, मेरा क्या आगे आगे क्या मुझे करना है, नियति क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बताएं। तो भगवान बोले कि देखो, तुम पुनः कण रूप बन जाओ, और वह कण आज की पृथ्वी है। वह कण, छोटा कण, भगवान के लिए छोटा कण आज के लिए बड़ी पृथ्वी है। उन्होंने कहा कि तुम कण बन जाओ, पृथ्वी बन जाओ, और जो सृष्टि हुई है जीव जगत की, उनका तुम पालन पोषण करो। पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आपका आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन उनके पालन पोषण का कुछ तो आधार होना चाहिए। तब भगवान ने उस पृथ्वी को रत्न, धन, हीरा, जवाहरात, संपदा इत्यादि से परिपूर्ण कर दिया, और बोले कि हे सुंदरी, मैं यह स्तुति बता रहा हूं, इस स्तुति को पढ़ने और इसके अंत में जो मैं बीज मंत्र बता रहा हूं, उसके लगा देने से अंत में जो इस तरह से तुम्हारा पाठ करेगा तो तुम प्रसन्न होगी, और तुम उन्हें अपने अंदर जो छिपा करके रखोगी धन संपदा, रत्न, हीरा, जवाहरात आदि, उनको प्रदान करोगी, और इस तरह से सब लोग सुख भोगेंगे। यह तुम्हारी स्तुति मेरे द्वारा बनाई गई है, यह कभी निष्फल नहीं हो सकती है, यह अत्यंत प्रभावी होगी, और तुमको यह मेरे द्वारा बनाई गई स्तुति बहुत बहुत पसंद आएगी। तुम इसे पसंद करोगी और तुम तत्काल प्रसन्न हो जाओगी। बहुत छोटा है मंत्र। अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसको भगवान ने स्वयं अपने मुंह से बनाया, विधान बताया, उसको तो लोगों तक नहीं प्रसारित किया गया। लेकिन जो आचार्य बाद में हुए कालांतर में, जैसे शंकराचार्य या माधवाचार्य या और भी वल्लभाचार्य या पुष्पदंत या रावण द्वारा विरचित इत्यादि जितने भी मानव विरचित हैं, उन सबों को तो बता दिया गया, लेकिन स्वयं भगवान ने जिसको बताया उसको किसी को नहीं बताया गया। गीता को देखिए, गीता स्वयं भगवान ने कहा है तो उसका कितना प्रचार प्रसार है, उससे देश विदेश सब प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भगवान के इन कथनों को जो छोटे छोटे रूप में जत्र तत्र पुराणों में बताए गए हैं, उनको क्यों नहीं बताया गया? यही देख करके मैं आज
सबके कल्याणार्थ, सबके सुख के लिए और तत्काल सिद्धि के लिए, मतलब तत्काल ये फल प्रदान करने के लिए जो सक्षम है मंत्र, उसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि इस मंत्र को मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं मंत्र पढ़ूंगा और वो जो पर्दा होगा पीछे मेरे, वो उस पर आता जाएगा मंत्र। आप उसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे उच्चारण का उसके साथ मिलान कर सकते हैं। और उसके अंत में जो बीज मंत्र लगाया जाएगा उसको भी मैं पढ़ दूंगा, तो वो स्क्रीन पर पर्दे पर पता चला जाएगा, उसको आप देख लेंगे। तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना है और मंत्र है। इसको पढ़ने से माता धरती तत्काल प्रसन्न होती हैं और अपने अंदर छिपे हुए रत्न, धन, संपदा इत्यादि को प्रार्थना करने वाले, पूजा करने वाले को देती हैं। यह जो आख्यान, जो प्रसंग जो मैं बता रहा हूं, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के नवम अध्याय के, नवम स्कंध के नवम अध्याय में आया है। जिसको इसका और आगे पीछे का विवरण जानना हो, वह इसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के नवम स्कंध के नवम और दशम अध्याय में देख सकता है। तो मैं इसी के साथ इस आख्यान को समाप्त करते हुए अगला वीडियो मैं मंत्र और स्तुति दोनों के साथ बना रहा हूं, इसे आप देखते रहें। ओम नमः चंडिकायै।